रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उसी रोशनी के बीच अमाने की नींद धीरे धीरे खुलती है। कुछ सेकंड तक वो छत को देखता रहता है, जैसे उसका दिमाग अभी भी समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे सच मानना मुश्किल लग रहा था। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। पर तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वहीं उसके बिल्कुल पास माहिरू। वो अभी भी उसके बगल में सो रही थी, बेहद शांत, जैसे दुनिया की कोई भी चिंता उसे छू भी नहीं सकती। उसका सिर हल्का सा अमाने के हाथ पर टिका हुआ था और उसका हाथ अमाने के ऊपर रखा हुआ। अब अमाने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो जरा सा भी हिला तो माहिरू की नींद टूट सकती थी। और सच कहें तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतनी शांति से सो रही है, वो मन ही मन सोचता है। उस पल में वो बस उसे देखता रहता है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लेकिन तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। उसके डैड अंदर आते हैं। अमाने तुरंत धीरे से बोलता है, प्लीज धीरे बोलिए, माहिरू जाग जाएगी। उसके डैड कुछ सेकंड तक उसे देखते हैं, फिर माहिरू को और फिर वापस अमाने को, और बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं सॉरी, और चुपचाप दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। अमाने खुद भी शॉक में था। ये इतना आसान कैसे हो गया? कुछ देर बाद माहिरू हल्का सा मूव करती है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे ही वो खुद को उस हालत में देखती है, वो तुरंत थोड़ा पैनिक हो जाती है। मैं ये हम उसका चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। अमाने थोड़ा मुस्कुराता है। तुम बहुत आराम से सो रही थी। माहिरू कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वो उसकी तरफ देखती है, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे बहुत सेफ फील होता है। उसकी ये बात सुनकर अमाने का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम हर रात साथ में सो सकते हैं। ये सुनते ही माहिरू तुरंत घबरा जाती है। हर रात? उसका चेहरा और लाल हो जाता है। लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद वो खुद ही धीरे से बोलती है, वैसे हम रिलेशनशिप में हैं तो कभी कभी साथ में सोना गलत नहीं है, लेकिन हर दिन नहीं, शायद हफ्ते में या महीने में। अमाने हल्का सा हंस देता है, ठीक है, डील। थोड़ी देर बाद जब अमाने उठने लगता है तो माहिरू भी उसके साथ उठ जाती है, और जैसे ही वो जाने लगता है, माहिरू अचानक उसके पास आती है और उसके गाल पर हल्का सा किस कर देती है। अमाने पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। ये अभी क्या हुआ? माहिरू हल्का सा मुस्कुराती है, तुम बहुत तीज कर रहे थे, तो ये उसका जवाब था। इसके बाद दोनों नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। टेबल पर उसके मॉम और डैड पहले से बैठे होते हैं। कुछ देर सब नॉर्मल चलता है। फिर उसकी मॉम नोटिस करती हैं, जब से तुम कल बाहर से आए हो तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। अमाने कैजुअली जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बात हुई थी। उसके पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि अमाने अब छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं। लेकिन उसकी मॉम अभी भी थोड़ी नाराज लगती हैं। वो तोजो का बच्चा अभी भी नहीं बदला। अमाने तुरंत बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अब मेरा दोस्त नहीं है। वो बदले या ना बदले, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी उसके डैड मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये सब माहिरू की वजह से हुआ है। अब फाइनली तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आ गया है, जैसे मेरी जिंदगी में तुम्हारी मॉम है, जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देगा। उसकी मॉम तुरंत सीरियस होकर बोलती हैं, देखो, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे फॉर ग्रांटेड लो। तुम्हें भी उसका उतना ही ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले कि अमाने कुछ बोले, माहिरू खुद बोल पड़ती है, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर बार मेरी मदद करता है, और सिर्फ इसकी वजह से ही मैं आज लोगों से प्रॉपर्ली बात कर पाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसके डैड के चेहरे पर गर्व साफ दिखता है। उसकी ये बात सुनकर उसके डैड के चेहरे पर गर्व साफ दिखता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अमाने की तरफ देखते हैं, जैसे कह रहे हो, अब तू सही रास्ते पर है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं, देखो, तुम कभी भी इसका एडवांटेज मत उठाना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे वो डिजर्व करती है। अमाने बिना देर किए सिर हिलाता है, हाँ, मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बात वो सिर्फ बोल ही नहीं रहा था, वो सच में महसूस कर रहा था। टेबल के नीचे दोनों ने चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उनके लिए वही मोमेंट सबसे खास था। तभी उसकी मॉम अचानक एक्साइटेड होकर बोलती हैं, तुम दोनों तो बहुत ही स्वीट कपल हो। काश मैं थोड़ा और रुककर तुम्हें देख पाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑफिस जाना है। अमाने तुरंत बोलता है, तो आप वेट किस बात का कर रही हो? उसकी मॉम उसे टीज करते हुए मुस्कुराती हैं, इतनी जल्दी मुझे भेज रहे हो ताकि तुम दोनों अकेले रह सको और फिर
वो जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ देती हैं। माहिरू को समझ नहीं आता। वो कंफ्यूज्ड होकर अमाने की तरफ देखती है और फिर अमाने तुरंत टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, आप लेट हो जाओगी। थोड़ी देर बाद उसके मॉम और डैड घर से निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ अमाने और माहिरू थे। कुछ सेकंड तक ऑकवर्ड साइलेंस रहता है। फिर माहिरू धीरे से पूछती है, तुम्हारी मॉम क्या बोल रही थी? अमाने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि उसे बता ही देता है। वो उसे धीरे धीरे समझाता है और जैसे जैसे माहिरू समझती है, उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जाता है। तुम लोग सीरियसली? वो शर्म से नीचे देखने लगती है। अमाने हल्का सा मुस्कुराता है और अचानक उसके पास झुककर उसके कान के पास हल्की सी फूंक मारता है। माहिरू तुरंत रिएक्ट करती है। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप जाता है। ये क्या था? शाम होती है। उसके मॉम और डैड वापस घर आते हैं। जैसे ही उसकी मॉम माहिरू को देखती हैं, वो तुरंत नोटिस करती हैं उसका चेहरा पूरा लाल था। अरे, तुम्हें क्या हो गया? फिर वो सस्पिशियस नजरों से आमाने को देखती हैं। कहीं मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? आमाने तुरंत डिफेंड करता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी मॉम स्मर्क करते हुए बोलती हैं, लगता है तुमने मेरी बात को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया। आमाने इरिटेट होकर बोलता है, हम बस कडल कर रहे थे और कुछ नहीं। ये सुनते ही उसकी मॉम फेक शॉक दिखाती हैं। ये तो गलत बात है। फिर वो मजाक में बोलती हैं, मुझे भी माहिरू के साथ कडल करना है। आमाने तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। माहिरू ये सुनकर और ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब माहौल थोड़ा केओटिक हो चुका था, तो उसके डैड बीच में बोलते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं और साथ में टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। माहिरू तुरंत खुश हो जाती है, हाँ। लेकिन आमाने अंदर से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसी दिन जब आमाने बाहर से वापस आ रहा होता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो घर पहुंचता है और वहां दरवाजे के पास माहिरू उसका वेट कर रही होती है। वो उसे देखते ही हल्का सा मुस्कुराती है, वेलकम बैक। अमाने कुछ सेकंड उसे देखता ही रह जाता है। उसके हाथ में टॉवल था और अंदर ऑलरेडी गर्म पानी तैयार था। तुम भीग गए हो, जल्दी जाओ नहा लो। उसकी आवाज में केयर साफ सुनाई दे रही थी। नहाने के बाद जब अमाने बाहर आता है, तो माहिरू उसके बाल सुखाने लगती है। अमाने धीरे से बोलता है, अच्छा लगता है। माहिरू, क्या? अमाने, जब कोई तुम्हारा घर पर वेट करे और तुम्हारे आने से पहले सब कुछ रेडी रखे। वो थोड़ा रुकता है। ये घर जैसा फील देता है। माहिरू कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। उस पल में वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो पहले से ही एक मैरिड कपल हो। अगले दिन सब लोग साथ में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। माहिरू के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। वो अलग अलग ड्रेसेस देख रही थी और बार बार अमाने की तरफ मुड़कर पूछती, ये कैसी लग रही है? ये वाली ठीक है? आखिर में पहनना तो उसे ही था, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन अमाने का ही था। अमाने हर बार ध्यान से उसे देखता, फिर ऑनेस्टली जवाब देता। कभी सिंपल अच्छी है, तो कभी ये तुम पर और बेटर लगेगी। और धीरे धीरे माहिरू का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। फिर अचानक अमाने को कुछ याद आता है। वो कैजुअली पूछता है, वैसे वो ड्रेस का क्या हुआ जो तुमने गोल्डन वीक में खरीदी थी? माहिरू थोड़ी सी रुकती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है। वो मैंने अपनी डेट के लिए बचा कर रखी है। अमाने आईब्रो उठाता है। हम अभी क्या कर रहे हैं? माहिरू थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, हाँ, टेक्निकली ये भी डेट है, लेकिन मैं उसे तब पहनूंगी जब हम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। अमाने तुरंत समझ जाता है, यहाँ पेरेंट्स भी हैं, इसलिए वो मोमेंट वैसा नहीं है। वो हल्का सा सिर हिलाता है, ठीक है, तो कल सिर्फ मैं और तुम कहीं बाहर चलेंगे, तब तुम वो ड्रेस पहनना। माहिरू की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन किस्मत शायद इनके साथ थोड़ी खेल रही थी। अगले दिन फिर से बारिश हो जाती है। खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखते हुए माहिरू का चेहरा धीरे धीरे उतर जाता है। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन अब सब कैंसिल। कुछ देर तक वो चुप रहती है, फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं, कम से कम हम साथ तो हैं, बाहर कभी और जा सकते हैं। अमाने उसे देखता है। वो समझ रहा था वो खुद को कन्विंस कर रही है, तो वो डिसाइड करता है, ठीक है, तो आज घर पर ही डेट। माहिरू उसकी तरफ देखती है। घर पर? हाँ, प्रॉपर डेट। फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अमाने उसे अपने चाइल्डहुड की वीडियोस दिखाता है।
माहिरू हर छोटी चीज पर रिएक्ट करती है, कभी हंसती है, कभी सरप्राइज होती है, और धीरे धीरे माहौल फिर से लाइट हो जाता है। कुछ देर बाद अमाने किचन में बर्तन साफ कर रहा होता है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। वो मुड़ता है और कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। माहिरू वही ड्रेस पहने खड़ी थी, वो ड्रेस जो उसने अपनी स्पेशल डेट के लिए बचा कर रखी थी। वो धीरे से बोलती है, मैंने ये ड्रेस अपनी डेट के लिए रखी थी, लेकिन आज हम बाहर नहीं जा पाए। वो हल्का सा मुस्कुराती है, तो मैंने सोचा अगर देखा जाए तो हम अभी भी डेट पर ही हैं। अमाने कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह जाता है, फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन माहिरू का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी और ये था उसका जवाब। अमाने तुरंत समझ जाता है, ओ, मुझे डिटेल में बोलना चाहिए। वो थोड़ा पास आता है और इस बार ध्यान से बोलता है, तुम इस ड्रेस में बहुत स्लिम लग रही हो। तुम्हारा फिगर इसमें और भी अच्छा दिख रहा है, और तुम बहुत मैच्योर भी लग रही हो। अब माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वो तुरंत उसे रोकती है, बस बस यही रुक जाओ, इतनी भी तारीफ मत करो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। दोनों हंसने लगते हैं और फिर से अपना टाइम साथ में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अमाने को उसकी वीकनेस याद थी। वो फिर से उसके पास आता है और उसके कान में हल्की सी फूंक मारता है। हाँ। माहिरू तुरंत रिएक्ट करती है, तुम। लगता है मैंने गलती कर दी तुम्हें अपनी वीकनेस बताकर। अमाने हंसते हुए बोलता है, अब तो मैं इसका यूज करूंगा। कुछ देर बाद माहिरू धीरे से बोलती है, जब मैंने ये ड्रेस खरीदी थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि। वो रुकती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है, आज तुम इतने रोमांटिक हो जाओगे। अमाने तुरंत जवाब देता है, तुमने ही कहा था ये हमारी डेट है, तो ब्लेम मुझे मत करो। दोनों फिर से हंसने लगते हैं और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शाम होते होते वो बात करते हैं, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। माहिरू हल्का सा सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था, उसे यहां बहुत अच्छा लगा। उसके पेरेंट्स उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। फिर बात आती है उसके रूम की। माहिरू कैजुअली बोलती है, कभी तुम्हें मेरे रूम में आना चाहिए, शायद तब तुम वो फोटो देख सको जो मैंने टेबल पर रखी है। अमाने थोड़ा क्यूरियस हो जाता है, फोटो किसकी? माहिरू थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर जब वो उसे घर छोड़ने जाता है तो वो फाइनली उसे दिखाती है। टेबल पे एक फ्रेम रखा था। अमाने उसे उठाता है और जैसे ही देखता है वो चौंक जाता है। वो उसकी ही फोटो थी, एक ऐसी फोटो जिसमें वो जेन्युइनली स्माइल कर रहा था। ये तुम्हारे पास कैसे? माहिरू धीरे से बोलती है, ये मुझे इचिको ने भेजी थी और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इसे फ्रेम करवा लिया। वो थोड़ा नीचे देखती है, और ये मैंने तब किया था जब हम रिलेशनशिप में भी नहीं थे। अमाने कुछ नहीं बोल पाता, उसके पास वर्ड्स नहीं थे। वो बस धीरे से उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। माहिरू भी उसे कसकर पकड़ लेती है, फिर एक हल्की सी किस, और दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे उन्हें कहीं और जाने की जल्दी ही ना हो। और शायद सच में इनके पास करने के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था भी नहीं।